बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाजरीन, आज आपके सामने हम रखेंगे एक बड़ी ख़बर और ये जेल से, अडियाला जेल से ये बड़ी ख़बर आई है कि जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल थे और उनको ट्रांसफ़र हुई थी वो मोहम्मद अकरम, जो जिन पर ये इल्ज़ाम है कि वो इमरान ख़ान की सहूलतकारी करते रहे हैं। ये सारी ख़बरें तो आ रही हैं, लेकिन ये ज़राए से ख़बरें हैं, अभी कंफर्म जो है वो नहीं हो रही कि कब किसने कैसे सहूलतकारी की। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरह चलती हैं अडियाला जेल में। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे कि 14 अगस्त सुबह 5 बजे जो अडियाला जेल की कॉलोनी है वहाँ पे क्या हुआ, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं उनके साथ क्या हुआ, कैसे उनको हिरासत में लिया गया, उनकी फैमिली का जो मौक़िफ़ है वो सामने आया है कि उनकी फैमिली, क्योंकि जब से ये मामला हुआ है एक तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम कहाँ पे हैं कुछ मालूम नहीं, उनके हवाले से पुलिस ने क्या कोई इन्वेस्टिगेशन किया है कुछ मालूम नहीं, क्योंकि पुलिस की गिरफ़्तारी के बाद उसको 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने उसको पेश किया जाना ज़रूरी होता है। तो आपको मैं बताऊंगा आज की वीडियो में कि जो मोहम्मद अकरम हैं उनकी जो जब से वो मंजर-ए-आम से गायब हैं, अब वो गिरफ़्तार हैं, हिरासत में हैं, किसके पास नहीं है, उसमें तो हम जाएंगे जब चीज़ें जो है वो अथेंटिक हमारे पास आ जाएंगी। लेकिन उनकी फ़ैमिली का मौक़िफ़ पहली दफ़ा सामने आया है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि कल बरोज़ बुध, मतलब ये बात कर रहे हैं, आज हम फ्राइडे जुम्मे के दिन की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बात की है बुध के दिन की, कि बुध के दिन 14 अगस्त सुबह 5 बजे घर की बेल बजी। बेल इतनी ज़ोर से बजाई जिससे जो है वो अंदाज़ा हो गया कि बेल हमारे किसी मुलाजिम या मेहमान की नहीं हो सकती, कि कोई मेहमान या मुलाजिम जो है वो बेल नहीं बजा रहा, ये कोई अजीब मखलूक की बेल थी। बाहर कैफ मैं बाहर गेट तक गई, मैंने पूछा कौन बाहर से जो है वो कौन है बाहर, तो जवाब आया हम महकमे के लोग हैं। ये जो मोहम्मद अकरम हैं उनकी वाइफ हैं वो ये लिख रही हैं, और उसके बाद ये कह रही हैं कि अकरम साहब को बाहर भेजें, मुझे कहा गया और मैं नाम पूछती रही लेकिन नाम नहीं बताया गया। मैंने अंदर आकर अपने शोहर को बताया कि आपको बाहर बुला रहे हैं। मेरे शोहर बाहर जो है वो गए, कुंडी खोली, देखा 3 बंदे काले और जो मुख्तलिफ़ कलर के सूट जो है वो पहने हुए थे, मुंह पर मास्क चढ़ाए हुए थे, और एक काला डाला जो स्टार्ट खड़ा, और एक बंदा मास्क लगाए काले डाले का ड्राइवर जो है वो गाड़ी स्टार्ट करके बैठा था। और उन मास्क वाले बंदों ने मेरे शोहर से कहा कि आपको हमारे साथ चलना होगा, हमारे एसपी बात करना चाहते हैं। मेरे शोहर ने कहा कि मैं नाइट सूट में हूँ, चीख कर जो है वो चेंज करके आ रहा हूँ। अंदर आए, अभी वॉशरूम गए ही थे कि ज़ोर से बेल जो है वो बजना शुरू होगी। बेल इतनी ज़ोर की थी, ये जो है वो इसमें कहा गया है कि बजे के जो सो रहे थे वो सब उठ गए। मैंने बड़े बेटे को, बच्चे जो सो रहे थे, मैंने बड़े बेटे को बाहर बेचा और सब्र करने का कहा, लेकिन वो जो है वो तराख बेल बजाते रहे। ऐसे लगता था कि अभी गेट तोड़कर अंदर वो आ जाएंगे, जिससे बच्चे जो है वो डर गए और रोने लग गए कि जो है वो इस वक्त कौन हो सकते हैं ये बेल बजाने वाले। फिर तीसरी दफ़ा मैं गई दरवाज़े पर और मैंने गुस्से से कहा कि 2 मिनट सब्र नहीं कर सकते, अभी वॉशरूम से निकले हैं, चेंज करके आ रहे हैं। लेकिन उनको सब्र नहीं आया, वो बेल बजाते रहे और खौफ व हरास जो है वो फैलाते रहे। आखिरकार मेरे शोहर बाहर गए, हम भी यानी मैं और मेरे तीनों बच्चे भी साथ जो है वो हमारे साथ गए और गेट तक गए। मैंने अपने बड़े बेटे को कहा कि एक वीडियो क्लिप जो है वो बना लो छुप कर, ताकि हमारे पास कोई सबूत तो हो। जैसे ही गेट खोल कर बाहर गए, एक बंदे ने मेरे बेटे को वीडियो बनाते हुए देख लिया और वो अंदर घुस आया और मोबाइल खींचने लगा। मैं ज़ोर से चीखी कि आप अंदर क्यों आ गए, आपको शर्म नहीं आती। मेरे बेटे को कुछ समझ नहीं आया। जब मोबाइल खींचने मास्क वाला बंदा अंदर की तरफ लपका तो मेरे बेटे ने मोबाइल छत पर जो है वो फेंक दिया। ये इसमें कहा गया है।
और मज़ीद वो कहते हैं कि मास्क वाले बंदे को कुछ समझ नहीं आ रही थी, वो जो है वो बुड़बुड़ाहट में थे और अंदर की तरफ आए। और इसमें वो कहते हैं कि और कभी उसको लगे कि ये भाग ना जाएं मेरा शोहर जो है, और तो कभी बाहर की तरफ वो भागें। ये सारा वाक़या मेरे बच्चों के सामने हो रहा था। वो डर गए, चीख रहे थे कि मेरे बाबा को कहाँ लेकर जा रहे हैं। और बाहर मेरे शोहर ने उन मास्क चढ़ाए बंदों से कहा कि मुझे सुपरिटेंडेंट मतलब जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं उनसे मिलने दें, लेकिन वो ना माने और पकड़ कर डाले में डालना शुरू किया। मेरे शोहर ने कहा मैं ख़ुद बाहर आया हूँ, मैं सिर्फ मिलने की इजाज़त मांग रहा हूँ कि जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल है मैं एक दफ़ा उनसे मिल लूँ और उसके बाद जो है वो मैं आपके साथ जो है वो चलूँगा। लेकिन वो धक्के देकर अंदर डालना शुरू हो गए उनको जो है वो अकरम को, और अंदर से ड्राइवर ने भी खींचा। ये सब देखकर मैं और मेरे बच्चे शोर मचाना शुरू हो गए। और ये आप लोग किस तरह जो है वो लेकर जा रहे हैं, किस तरफ लेकर जा रहे हैं। बड़े बेटे ने कहा कि आप हमें वारंट गिरफ्तारी के पेपर्स तो कम अज़ कम दिखाएं। जो अकरम का जो बेटा था उसने ये बात की और उसके बाद कहा कि आप किस तरह लेकर जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे सामने खौफ व हरास फैलाया और बच्चों की मौजूदगी में इस तरह जो है वो उठा कर ले गए। हम जहाँ रहते हैं वहाँ वो अडयाला जेल का गेट नंबर 1 ऑफिसर कॉलोनी है, जहाँ जो है वो बंदे की जो इंट्रेस्ट है बग़ैर पूछगछ और बग़ैर आईडी कार्ड के नहीं हो सकती। हम हैरान थे कि ये काला डाला और नामालूम अफराद मास्क लगाए कैसे जो है वो आ गए। कुछ घंटे गुजरे, जेल से 2 बंदे, एक जो है वो एडिशनल सुपरिटेंडेंट और एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो है वो वहाँ पर आ गए। वो मोबाइल लेने आए थे, वो वाला जिसमें मेरे बेटे ने वीडियो क्लिप जो है वो बनाया था। उसके बाद वो कहते हैं कि वो मोबाइल छत पर फेंकने की वजह से ऑलरेडी टूट चुका था। हमने बताया वो टूट चुका है, लेकिन वो टूटा हुआ मोबाइल भी वापस जो है वो ले गए। ये जो है वो जो अकरम हैं उनकी जो वाइफ हैं, उन्होंने इंचार्ज अडयाला जेल चौकी थाना सदर बैरूनी ज़िला रावलपिंडी वहाँ पे ये एक जो है वो दरख्वास्त दी है। ये दरख्वास्त जो है वो दी गई है जो 15 अगस्त शाम 6 बजे। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि ये वाक़या है 14 अगस्त सुबह 5 बजे का। जिस तरह उनकी जो फैमिली है, जो वाइफ हैं, वो जो लिख रही हैं, उसके मुताबिक ये 14 अगस्त सुबह 5 बजे का वाक़या है और 15 अगस्त शाम 6 बजे वो ये दरख्वास्त जो है वो दे रही हैं। अब इस दरख्वास्त पे कुछ FIR या मज़ीद कार्रवाई हुई है और इस पे मज़ीद कार्रवाई हुई है या नहीं हुई, ये अब जो है वो इसमें देखने वाली बात होगी कि यह मामला जो है वो अब किस जानिब जाता है और किस तरफ जो है वो जाता है। एक बात तो ये हो गई कि ये दरख्वास्त है, इस दरख्वास्त में बज़ाहिर ये ज़ाहिर वो कर रहे हैं कि जो है वो उन्होंने पूरा वाक़या जो है वो बताया है। और जो ये खबर भी आ रही है कि उनकी जानिब से जो उनकी फैमिली है वो हाई कोर्ट से शायद रुजू भी करेगी कि इस दरख्वास्त पर जो है वो कार्रवाई की जाए, या दरख्वास्त में उनके जो शोहर हैं उनके बाजियाबी के हवाले से अहकामात जो है वो अदालत जारी करे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पुलिस को 24 घंटे में किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने कोई मुलजिम हो वो यकीनी तौर पर उस पर कोई भी इल्ज़ाम हो सकता है। जिस तरह अकरम जो है उन पर ये इल्ज़ाम सामने आ रहा है। अब इसमें इल्ज़ाम में कितनी हकीकत है, कितने सॉलिड सबूत होंगे, ये तो जब केस आगे बढ़ेगा तो ये हम देखेंगे, इस पर बात भी करेंगे। और कि उन्होंने जो इमरान खान साहब हैं जेल में, उनको सहूलत फराम की है। अब सहूलत किस नौइयत की है, किस तरह की सहूलत है? कल मैंने आपको बताया था कि 3-4 चीज़ें हैं। एक तो खाना है, आपका रहन सहन है वहाँ पे, उसमें तो कोई सहूलत नहीं हो सकती। फिर जो बात मतलब यह है कि कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के लिए भी जो उनके वकला हैं, पिछले 8-10 माह से हम देख रहे हैं कि उनके वकला वहाँ पे जा रहे हैं। तकरीबन हर हफ्ते, हर दूसरे-तीसरे दिन मुलाकात होती है। वकील, उनके पार्टी लीडर, उनकी फैमिली, उनकी जो अहलिया हैं वो पहले जाती रही, अभी तो जेल में है। तो ये सारे लोग तब से जो है वो जा रहे हैं अडयाला जेल में, तो कम्युनिकेशन जो है उनके ज़रिए भी हो सकती है। अब क्या कोई ख़ास कम्युनिकेशन थी या कोई ख़ास ग्रुप था, कोई जो बैरूनी रब्ता था, मोबाइल का इस्तेमाल था या व्हाट्सएप का इस्तेमाल था, ये सारी चीज़ें जो है वो डिटरमिन होंगी। देखेंगे कि उसमें क्या सबूत हैं, क्या प्रूफ हैं, ये चीज़ें कहाँ जाती हैं, किस तरफ जाती हैं।
ये जो है वो इस सारे मामले में बड़ा अहम होगा। और क्योंकि अकरम जो है उनके हवाले से ये बताया जाता है कि एक तवील अरसा तकरीबन 15 साल से वो यहाँ पे अडियाला जेल में ये जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अडियाला जेल के हवाले से एक तो ये ख़ास केस आ गया कि हाई प्रोफाइल केस है जिसमें इमरान खान साहब हैं या बाकी लोग हैं। इससे पहले भी जो केसेस थे, नवाज शरीफ साहब के अधिकृत केसेस थे, तब भी वो अकरम जो है वो इसी अडियाला जेल में थे। और अडियाला जेल के हवाले से उमूमी तौर पर एक राय भी है, एक इल्ज़ाम भी आता है कि जो है वो वहाँ पे फैसिलिटेशन, मैं खवास की नहीं बात कर रहा, आम लोगों की बात कर रहा हूँ, फैसिलिटेशन गिव एंड टेक के उस फार्मूले के तहत जो है वो फैसिलिटेशन होती है। अब वो किस तरह करते हैं, किस तरह नहीं करते, अब इस केस में कितनी हुई, किस तरह हुई, ये जो इन्वेस्टिगेशन है जब डेफिनेटली उनकी गिरफ्तारी सामने आएगी, पहले फिर इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी कि इन्वेस्टिगेशन क्या की गई है, उसके बाद जो है वो डिटरमिन होगा, कोर्ट डिटरमिन करेगी कि क्या इन्होंने कोई ऐसी चीज़ की जो इलीगल थी, गैर कानूनी थी, या कानून में रहते हुए ये कुछ किया है उन्होंने। ये सारी चीज़ें जो है वो अदालत के सामने जो है वो डिटरमिन होनी है। क्योंकि इससे कबल मैंने आप रात को एक्स की पे लिखा भी था कि इससे कबल हुआ एक वाक़या जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि डॉक्टर शहबाज गिल जो है उनको गिरफ़्तार किया गया था। जब ये शुरू की बात है 2022 की, तो उनको गिरफ़्तार किया गया, उनको पुलिस के सामने अभी पुलिस के कस्टडी में वो थे, रिमांड पे थे। तो ख़बर आई कि उन्होंने बड़े इंकशाफात कर दिए इमरान खान के ख़िलाफ़, अब वो वादा गवाह बनने जा रहे हैं, और उन्होंने बहुत मतलब इंकशाफात और पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर दी। वो ख़बरें ब्रेक भी हुई, तजज़िये भी हुए, तबसरे भी हुए, टॉक शोज़ भी हुए, ब्रेकिंग न्यूज़ भी चली। अगले दिन अखबारात में वो हेडलाइंस जो है वो लग गई। और ये बहुत अहम इसमें था कि अखबारात की हेडलाइंस के बाद उसी रोज़ को जो डॉक्टर शहबाज गिल हैं उनकी इस्लामाबाद की कचहरी में पेशी थी। उनसे जब पूछा गया, मैंने पूछा सवाल कि क्या आप वादा माफ़ गवाह बनने जा रहे हैं और ये इंकशाफात आपने किए हैं, तो उन्होंने तरदीद कर दी कि ऐसा कुछ नहीं मैंने किया। अच्छा, ये तो एक साइड का मामला था, तो हमने ये सोचा कि शायद डेफिनेटली वो जो है वो एक साइड पे हैं, वो उन्होंने हो सकता है अंदर कोई और बात कर दी हो और बाहर आके उसकी तरदीद कर रहे हो। तो प्रोसिक्यूशन का इंतज़ार करते हैं कि प्रोसिक्यूशन इस हवाले से क्या सबूत, क्या प्रूफ, क्या चीज़ें जो है वो सामने लाती है अदालत के सामने। तो वो फिर हमने देखा कि जब हाई कोर्ट में डॉक्टर शहबाज गिल की पटिशन आई, बेल पटिशन की बेल की दरख्वास्त आई, तो उस वक्त पोजीशन ये थी कि जो प्रोसिक्यूशन है उसने भी उन ब्रेकिंग्स, उन टॉक शोज़ में लगने वाली ख़बरों और अगले दिन अखबार पे जो बड़ी हेडलाइन लगी थी कि वादा माफ़ गवाह और इस तरह की बातें, उनका सहारा नहीं लिया। उसका सहारा ना लेने की वजह क्या है? वो असल में जब तक कि सॉलिड सबूत ना हो, जब तक कि उसके पीछे एविडेंस ना हो, और जब तक कि वो ये महसूस ना करें कि अगर हमने ये बात की तो हमें तो ये साबित करना पड़ेगा अदालत के सामने। हवा में तो बात नहीं कर सकते आप, वैसे तो बात कर सकते हैं, लेकिन अदालत के सामने तो आपने लिखी पढ़ी बात करनी है। तो इसलिए उनका जो है वो हवाला भी नहीं दिया गया था, हवाला भी मतलब उन्होंने नहीं दिया। तो ये भी सूरत हाल बाज़ औक़ात बनती है। लेकिन मोहम्मद अकरम अभी जो है वो मंजर आम पे नहीं है, अब हिरासत में है, कहाँ पे हैं, उनकी क्या वेयर अबाउट्स हैं, ये अब पता चलेगा। उनकी फैमिली की जानिब से, उनकी वाइफ की जानिब से ये दरख्वास्त बहरहाल दी गई है, उस दरख्वास्त में किस्सा सारा लिखा गया है। अब देखते हैं कि वो अदालत में जाते हैं, हाई कोर्ट से कुछ जो है वो कोशिश करते हैं कि उनको उनके हवाले से कोई आर्डर्स लें, या क्या चीज़ किस तरफ बढ़ती है। तो ये आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आएगी, इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।